Hello people, welcome to the Ayan Gupta show powered by The Decor, show supported by Candy Cakes by Guneet and our social media partner Gedi Root Jammu. So करते हैं शो की शुरुआत, बुलाते हैं हमारे आज के सेलिब्रिटी गेस्ट को. Hello everyone, welcome to the Ayan Gupta show. Thank you आप लोगों का आप आज हमारे शो में आए हो. कैसा लग रहा है आकर? बहुत अच्छा लग रहा है. पर आज मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मेरा पहला पॉलिटिकल ऐसे आज शो टाइप ऐसा है. तो मेरा ना एक पर्सनल सवाल है. शो तो हम स्टार्ट करेंगे. पॉलिटिशियन बनने के लिए करना क्या पड़ता है? कुछ स्पेशल कोई डिग्री करनी पड़ती है या कुछ करना पड़ता है? संदीप जी. देखिए पॉलिटिक्स जो आपने अच्छा सवाल मुझसे पूछा कि पॉलिटिक्स में क्या करना पड़ता है. देखिए ये कोई जॉब नहीं है. हाँ. ये कोई बिजनेस नहीं है. हाँ. पॉलिटिक्स एक सेवा का भाव है. ठीक है. राजनीति में आपको लोगों की सेवा के लिए ही चुना जाता है. अगर आप में वो गट्स हैं, अगर आप में वो पैशन है कि आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, जहां आपने खुद फेस किया है अपने डेली रूटीन में, आप बहुत सारी चीजें देखते हैं, आप फेसेस करते हैं आपके गली मोहल्ले में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके प्रदेश में, आपकी स्टेट में बहुत सी चीजें होती हैं जो सरकार की सुविधाएं वहां तक नहीं पहुंचती लोगों तक जिन पे वो डिजर्व करते हैं. गॉट इट. तो एज ए सोशल एक्टिविस्ट मैंने ये 10-15 सालों में काफी चीज नोटिस की है. सरकारें तो बहुत बहुत आती हैं जाती हैं, तो बट कई बार ऐसे ऐसे स्कीम्स होती हैं जहां पर लोगों को, जनता को फायदा मिले, बट वो उन तक पहुंचती नहीं है. तो उनके लिए करेक्ट पर्सन चुनना बहुत इम्पोर्टेंट है. जैसे कि आपके पापा कब से कर रहे हैं एंड अब आप भी उन्हीं रास्ते पे हो, तो आपको तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते होंगे क्योंकि ये हम भी देखते हैं एंड बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे आती है. देखो आप बेशक पॉलिटिकल फैमिली से हो, बट मेरा क्वेश्चन है कहीं ना कहीं यू आर अ जेन जी, राइट? आपकी खिलात बेशक 90s तक है, 90s जैसे बच्चों की तरह है, तो आप ट्रोलिंग को कैसे फेस करते हो? आई थिंक आज की डेट में क्या हम लोग बहुत ट्रोलिंग फेस कर रहे हैं. एंड देखो जो एक अडल्ट है ना, जो मेच्योर्ड इंसान है, वो फिर भी उसको बड़े हेल्दी वे में लेगा, बट डाउन द लाइन जो जैसिद बल्ला हम इंटरव्यूज में देखते हैं, आज हम एक डिफरेंट जैसिद बल्ला से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो जैसिद आप कैसे ट्रोलिंग को फेस करते हो? देखिए पहले तो आपने कहा जेंसी शब्द का, वो तो आजकल थोड़ी डेफिनेशन जैसी वो रख दी है, उससे वैसे मैं एग्री नहीं करता, बट हाँ एज वाइज आप कह सकते हो. तो आप कैसे ट्रोलिंग को मैनेज करते हो? देखिए जो दिल के अजीज थे वो हो गए जुदा, अब गैरों पे रहूं ये कौन से हैं खुदा. ये तो मेरे से भी मैच्योर बात करते हैं. बट मतलब जिनको, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप एक आर्टिस्ट हो, अब मैं आपको गाली दे रहा हूँ, मतलब नेगेटिव बोल रहा हूँ, मैं आपको जानता हूँ या मैं आपको नहीं जानता हूँ? आप बताओ. अगर मैं आपके खिलाफ बोल रहा हूँ तो मैं आपको जानता हूँ तभी आपके खिलाफ बोल पा रहा हूँ. बिना जाने कोई किसी को गाली दे ही नहीं सकता. तो 18 साल की एज में, 17 साल की एज में अगर ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी तो लोग नाम तो पहचान गए ना. हम लोग देखते हैं 60 साल की उम्र के होते हैं, नहीं उतना बोलना. हमें 20-20 साल लग गए और कॉफी विद यान की जो सीजन 1 था उसी ने हमें ट्रोलिंग से हम हिट हुए, क्योंकि आजकल मुझे लगता है नेगेटिव पब्लिसिटी इज द फर्स्ट रीच जो पकड़ी जाती है. बट कहीं ना कहीं जैसे एंड संदीप जी, कहीं ना कहीं जब हम रात को बैठते हैं ना, हम जितना मर्जी बोले हमें फर्क नहीं पड़ता, बट कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है. आई बिलीव. मेरा देखिए पर्सनली, आपको पड़ता है? मेरा देखिए पर्सनली एक मानना है, मैं बताता हूँ इसी वे. अगर किसी को आपको प्यार करने का हक है ना, तो उसको रुसने का भी हक है, उसको खिलाफ बोलने का भी हक है, तो कोई चक्कर नहीं. ये बहुत पॉलिटिकल वे में बोला आपने. है ही वैसे नेचर है, क्या. चलो ठीक है. शो की शुरुआत करते हैं. जैसे कि हमारे व्यूवर्स को भी पता है शो का फॉर्मेट. आपने कोई एपिसोड देखा है हमारे शो का? आप दोनों ने कभी? कितने देखे हैं? ओके. चलो आपको अगर फॉर्मेट पता है, बट थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हुआ है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ. टोटल रहेंगे 4 राउंड्स, ठीक है? एंड इस बारी इस एपिसोड में बहुत डिफरेंट आप दोनों की आइडेंटिटीज दिखेंगे एंड वी आर वेरी हैप्पी, क्योंकि देखो आप नॉर्मल इंटरव्यूज देते हो, बहुत सीरियस रहते हो, तो आई ऑल्सो वांट एंड पब्लिक ऑल्सो वांट कि आप लोगों को खेलते हुए, एंजॉय करते हुए आप लोगों का वो साइड बाहर आए. तो ठीक है, 4 राउंड रहेंगे, आपको हर राउंड में पॉइंट मिलेंगे एंड एंड होगा आपका रैपिड फायर राउंड से. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द राउंड. राउंड स्टार्ट करने से पहले कुछ र्यूमर सेगमेंट रहता है हमारा, और कुछ र्यूमर्स है आप लोगों के बारे में जो हम आपसे पूछेंगे. र्यूमर्स हमें बाहर से पता चले हैं, सही है गलत है वो आपके ऊपर है, पर पॉलिटिकल आंसर नहीं देना, हाँ या ना में जवाब देना है. ठीक है, जैसे आपसे स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आजकल लोग पार्टी शिफ्ट कर रहे हैं, क्या आपको हम फ्यूचर में बीजेपी में देख सकते हैं? नहीं, विचारधारा से कमिटेड हैं और प्राण जाए पर वचन ना जाए, हम यही मानने वाले लोग हैं.
हमारे पूर्वजों की यही बात है, तो नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। हमारे जब पिता नहीं गए, जब इतनी यातनाएं देखने को मिली, तो हम क्यों जाएंगे, हम तो उनके बेटे हैं। ओके, ठीक है, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद जो मैंने आपको पहले भी एक आपका र्यूमर जो है मैंने आपसे ऑलरेडी पूछ चुका हूँ कि आप जेनजी होकर आपकी सोच 90s से मिलती जुलती है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी अपब्रिंगिंग एंड आपका थॉट प्रोसेस वैसा है, तो वो र्यूमर सही है, ठीक है, वो पूछने की भी जरूरत नहीं है। थर्ड र्यूमर रहेगा आपका, लोग बोल रहे हैं जयसिद्ध बल्ला का डाउनफॉल चल रहा है, क्या ये सच है? देखो, मैं डाउनफॉल वैसी चीज में मानता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा एक मानना है आजकल एक जेन हाँ या ना, हाँ या ना? नहीं 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 चल रहा। इसीलिए क्योंकि किसी आप व्यक्ति से पूछो उसका डाउनफॉल क्या है, क्रश जवाब नहीं दे रही, वो उसको डाउनफॉल मानता है। और मैं डाउनफॉल किसको मानता हूँ, जब बंदे के अच्छा क्रश आपने बोला ना, तो जरा थोड़ा पर्सनल चल जाते हैं। हाँ। अभी हम जयसिद्ध बल्ला को सिंगल हैं या रिलेशनशिप में या इन फ्यूचर? मैं आना ही नहीं चाहता। हम क्या बात बोले, हम माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं, हम शादी का भी माँ बाप फोर्स, ये बहुत पॉलिटिकल बात होती है। जो हम ऐसे मानते हैं, प्रेमानंद महाराज को अपना गुरु मानते हैं, तो वो बात मैं आपसे सच ही कहूंगा। ठीक है, ठीक है, सिंगल ही है, ठीक है, सिंगल ही है, बाय चॉइस। संदीप जी, आपके अरे अगर कोई लड़की आपके कोई क्रश हो जाए, लड़की आपको लाइक करती हो और वो मर मिट जाए तो भी नहीं? फॉर एग्जाम्पल कटरीना कैफ आ जाए तो फिर भी आप ऐसे रहोगे? नहीं, मेरे लिए सुंदरता विचारों से होती है, मुस्कुराहट या इन सब से नहीं होती। तो मैं चाहे मेरे सामने मैं आज शो इधर बंद ये मैं सच कह रहा हूँ, नेचर से जो मर्जी हो, एक लड़के को अगर इतनी सुंदर लड़की, जो इंडिया की क्या वर्ल्ड की बेस्ट लड़की आपके पास आके बोले मुझे आपसे शादी करनी है, जो घर वाले जिसको सिलेक्ट करेंगे हम वहीं पे, यहाँ फिर कहीं ना कहीं करोगे ना? हाँ जी। अभी आपने अपने पहले क्वेश्चन में कहा कि नहीं मैं अपनी, अब अगर घर वाले फोर्स करेंगे तो अब घर वाले तो मैंने पूछा ही नहीं, मैंने आपकी बात पूछी। हम तो माता पिता की सेवा करना चाहते हैं, कि क्योंकि अब जब शादी होती है 30 साल की एज में, और जो बंदा पैसा कमाएगा वो वाइफ को जाएगा, फिर बच्चों को, फिर माँ बाप ने जो 30 साल पाला है उनकी सेवा कब करेंगे? तो मैं ऐसा मानने वाला व्यक्ति। आपके भी सेम विचार है? नहीं। हम आपका बहुत जल्दी कॉल सुन सकते हैं कि हाँ जी ऐसा शादी अभी होने वाली है, इनकी होने वाली है, कुछ भी बयान देंगे इनको नुकसान होगा, हमारे को तो 12-13 साल है, हम अपना देख लेंगे। इसका मतलब है देखो पूरी प्लानिंग के साथ है वो, बट अभी आप बहुत अर्ली हो इस चीज के लिए। अभी आप जिस लाइन पे बहुत अच्छा कर रहे हो, सच में मतलब ऑनेस्टली कहीं ना कहीं हम आपको देखते हैं, हम भी आपके फैन हैं, लिटरली अच्छा लगता है, क्योंकि आपने जिस एज में आपने अचीव किया है ना, इतना बहुत किस्मत वालों को मिलता है। तो टच वुड एंड ऑल द बेस्ट। ओके संदीप जी, ऑल सेट? आपके कुछ र्यूमर्स हैं जी। ये र्यूमर तो मुझे लगता है मैंने खुद ही थोड़ा सा अपने से ऐड किया है। आप एक्चुअली हो क्या? मल्टी टैलेंटेड तो आप हो, सोशल एक्टिविस्ट आप हो, इन्फ्लुएंसर आप हो, आर्टिस्ट आप हो, एक्चुअली क्या हो? बिजनेसमैन भी हो, मतलब कहीं ना कहीं सब कुछ ही हो। ये र्यूमर सही है और होना भी चाहिए। मुझे लगता है एक जिंदगी है और कहीं ना कहीं सब कुछ हमें कर लेना चाहिए, आपको टाइम मिले ना मिले। एंड एक बार जब आपकी एक एज चले जाती है ना, तो आप कुछ नहीं कर पाते हो। मेरा ये मानना है कि आप जिंदगी को आखिरी पल समझ के जियो। अगर जिंदगी नहीं जी तो क्या चाहिए आपने? एक बार इंसान का जीवन मिला है तो खुल के जियो, जो मन करता करो। बिल्कुल। नेक्स्ट र्यूमर, आप पहले कांग्रेस में थे और अब आप एनसीपी में हो, क्या फ्यूचर में आप बीजेपी में हमें देख सकते हो? अगर मैं बताऊं आपको तो हमारी जो पार्टी है बीजेपी एनडीए अलायंस ही है, एनसीपी जो सेंटर में एनडीए अलायंस ही है, तो आप हाँ बोल सकते हैं। ओके चलो देखते हैं। तो शो की शुरुआत करते हैं हमारे राउंड्स के साथ। ओके ये राउंड शुरू करने से पहले, जैसे कि ये राउंड ना बहुत लोग हमें अभी रिव्यू आ रहे हैं, बहुत अच्छा जा रहा है ये राउंड, तो हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ये राउंड बड़ा आसान है। पहले मुझे बताओ, आपके इंडस्ट्री में जम्मू में आपके दोस्त वोस्त तो होंगे जो रिनोन्ड फेसेस हैं आपकी पॉलिटिकल लाइन से? हाँ है। कौन कौन है? कुछ 3-4 नाम बताइए। पॉलिटिकल से या जनरल बताऊं? जनरल बता दो आप, जो आपको लगता है कि मैं इनको एक फोन करूंगा तो इंस्टेंट मेरा काम बन जाएगा। एक्सपेक्टेशंस तो हैं और कोई डिसअपॉइंट ना करे, मैं ये कहूंगा। लेकिन एज ऑफ नाउ मैं आपको कहना चाहूंगा, सन्यम पंडो बहुत अच्छे हमारे भाई रिलेशन में, उनके भाई साहिल पंडो काफी अच्छे हमारे को लगते हैं। बाकी शिवा सोल व्लॉग्स, मतलब फूड व्लॉग्स करके, तो ये हमारे मतलब काफी अच्छे। अब इसमें बाकी पॉलिटिकल तो आप जिसका पूछो वो तो बहुत से लोग हैं, और मुझे इनसे भी उम्मीद है कि ये भी हमारे बड़े भाई हैं, चाहे पार्टी जो मर्जी हो, लेकिन एक पर्सनल नहीं, बिल्कुल एक ह्यूमैनिटी तो होनी चाहिए। सर आपके?
मिक्सअप ही सारे। है ही है ना, चलो कोई बात नहीं, बड़ा आसान राउंड, अभी पता चल जाएगा कौन किसका एक्चुअल दोस्त है। करना कुछ नहीं है, आपको 2 मिनट का टाइम मिलेगा, आपको जाना पड़ेगा फोन बूथ में, आपको कॉल करना है, 2 मिनट मिलेंगे, जितने कॉल्स आप करोगे आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे। कॉल करके बोलना क्या है वो इंपॉर्टेंट है, आपने उनको बोलना है कि आपको 10,000 रुपए की जरूरत है, आप अभी जीपे करो, और जितने हाँ आएंगे उतने आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर राउंड। सो आप पहला कॉल किसको करोगे? परवेज ला दो। हाँ, परवेज चौधरी। इंडस्ट्री से है? नहीं, वो मतलब कि बिजनेसमैन है, मेरे साथी हैं। ओके, ये रहा आपका फोन, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। एक मिनट, फोन लाउड पे रखना। ठीक। आप तो आर्टिस्ट हो, आप इंडस्ट्री के लोगों को भी फोन कर सकते हो। मैं स्पीकर दूंगा, ठीक है, एक मिनट, स्पीकर पे ना। हाँ जी, सिर्फ इतना ही बोलना है, मुझे चाहिए, बात खत्म। कोई इमरजेंसी नहीं बोलनी है या कुछ वैसा नहीं, हेल्थ रिलेटेड। हेलो, हाँ जी भाई, क्या हाल है? बढ़िया, आप बताओ। बस बढ़िया। अच्छा यार, एक अर्जेंट नीड पड़ गई थी, तो अच्छा। हाँ मेरे को चाहिए 10,000 अभी। कोई बात नहीं भाई, 50,000 डाल दो। थैंक यू भाई जान। चलो ओके, मैं अकाउंट में भेज रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट, जल्दी जितने कॉल्स करोगे। ठीक। 100 पॉइंट्स मिल चुके हैं आपको अभी। ये तो सही है, 10 की जगह 50 मिल रहा है। ये किसको कर रहे हो? ये मेरे फ्रेंड, मतलब ये भी मतलब इन्फ्लुएंसर ही है। ओके, क्या नाम है? अंजलि। एंजल। हेलो, हाँ अंजलि। मैं यहाँ यार फंस गया हूँ, थोड़ा स्टक हो गया हूँ ट्रैफिक में, तो ना कुछ मेरा यार नीड थी 10,000 की, हो सकता है? हाँ जी, क्या करना है? गूगल पे करना है सर? चल हाँ कर दो, इसी नंबर पर करना, ठीक है? जी, तो तो मैं ये नंबर है आपका? हाँ जी, यही नंबर है आपका? हाँ ये नंबर है। चलो ठीक है, मैं आपको मैसेज करता हूँ, फिर करना, ठीक है? ओके, थैंक ठीक है यू। सर। ठीक। ग्रेट। नेक्स्ट। नेक्स्ट। आप एंजल सिंह को भी कर सकते हो। हाँ देखा? एंजल सिंह का बहुत अच्छा रिएक्शन आएगा। नहीं कर रहा हूँ, लकी। इनका फोन वेटिंग ना हो बस। ये नहीं उठा रहे फोन। चलो और कोई? सुनील को, और किसको कर रहे हैं आप? माही को। माही कौन? वो एक्ट्रेस है। ओके जी, उनका मैं सॉन्ग गाया था बद्दा सरकारी, उसमें। अच्छा। जी। लास्ट 30 सेकंड्स बचे हैं आपके पास। कर लिया फिर तो ठीक। हेलो माही, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप कहाँ पर हो अभी? अच्छा, मेरी बात सुनो, मेरे को ना अर्जेंट 10,000 चाहिए, हो सकता है पॉसिबल? अभी हाँ, इंस्टेंट, हाँ या ना? ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। और कौन है? और भी करना ना? अभी है आपके पास 10 सेकंड बचे हैं। 10 सेकंड में मिला तो मिला। एक मिनट। सुनील, क्या हाल है? नमस्ते, ठीक हो? अच्छा सुनील, मेरे को अभी अर्जेंट चाहिए 10,000 रुपए, हो सकते हैं पॉसिबल? चलो ठीक है, ओके। वैसे भी टाइम हो चुका है और आपको मिलते हैं 300 पॉइंट्स। थैंक यू सो ठीक है, मच। थैंक यू। अब देखते हैं जैसिद के साथ। ओके, तो पहला कॉल आप किसको करोगे? मेरे ऐसे दोस्त हैं जो बर्थडे की पार्टी नहीं दे रहे 2-2 साल से, और मैस में ना 20 रुपए का कुलचा नहीं दे पाते, कहते हम गरीब हैं, और आप कह रहे हो 10,000 रुपए मांग रहे हो। चलो, इससे पता चलेगा कि दोस्त आपके कितने सगे हैं। अरे उनकी डिफेमेशन होना मजेदार है, वो ठीक है ना, भी जीते कोई चक्कर नहीं। अभी आप पहला कॉल किसको करोगे? पहला कॉल हम करेंगे ईशानदीप। शांति। ओके, ये रहा आपका फोन और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बस बात ना कर रहा हो किसी व्यक्ति विशेष से। फोन लाउड पे। हाँ भाई कैसे हो? बढ़िया, तू बता। अच्छा यार, मेरे को अर्जेंट नीड थी 10,000 रुपए की, तू दे सकता है हाँ या ना? क्या चक्कर हो गया? यार मैं कहीं फंस गया हुआ हूँ यहाँ पे, तो थोड़ी दिक्कत आ गई हुई है, तो तू दे सकता है? मैं तेरे को दे दूंगा शाम को।
चल पेज। चलो भाई ठीक है, थैंक। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये जान के झूठ कह रहे हैं। बर्थडे की पार्टी नहीं दी। अच्छा और कोई संयम को आप कह रहे थे, किया गया ना। संयम को करके देखते हैं। मैं शिवा सोल उसको कर देता हूँ। शिवा सोल को वो हमारे एपिसोड में आ चुके हैं, उसको वही नहीं आप चक्कर कर है, सकते। ये- आपका टाइम जा रहा है, आप जल्दी करो। अगला यार, कॉल उसका किसको? क्या नाम था? संयम बंडो। सनियो। थोड़ा सा अजीब लग रहा है बट काफी अजीब लग रहा है बट देखते हैं क्या कहता है संयम। सावधान, फोन लाउड पे। ओके। पैसे कमाने, जल्दी पैसे बढ़ाने जैसे लालच भरे अवसर जो सोशल मीडिया विज्ञापनों या फोन कॉल्स से प्राप्त होते हैं, वे साइबर अपराधियों की चाल हो सकते हैं। शिकार न बने। ऐसी कोई भी रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन। और कोई और किसको करोगे? संयम ने फोन नहीं उठाया। आरुष। कौन? आरुष है एक हमारा दोस्त गाना। लॉटरी जीतने, तत्काल लोन पाने, पैसे वाला कोई दोस्त नहीं बना। जल्दी पैसे बढ़ाने जैसे लालच भरे अवसर जो सोशल मीडिया विज्ञापनों या फोन टाइम कॉल्स दिखाना से है। प्राप्त होते हैं, वे साइबर अपराधियों की चाल हो सकते हैं। शिकार न बने। ऐसी कोई भी 1 मिनट बचा आपके पास। साइबर हेल्पलाइन नंबर किसको करूँ? आप राउंड हार रहे हो ये। गृह मंत्रालय द्वारा जारी। साफ। फोन ही नहीं उठाते, ये क्या बोलूं मैं इन लोगों को। और कोई और कोई बचा कौन यार? सनियम साहिल पंडो से बात कर। नहीं, कौन बच गया? जल्दी, आपका टाइम जा रहा है। किसको कर रहे हो? यार कोई है ही नहीं, पैसे वाली कभी बात ही नहीं की। हाँ, एक को करता हूँ, पास रहने को करता हूँ, दोस्त को। देखते हैं भाई। टाइम निशान करो। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। हेलो, भाई कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, तू बता वल्ला। अच्छा भाई, मैं देखो ये कह रहा था कि हमें यार एक इमरजेंसी है, अभी अर्जेंट नीड है 10,000 की यार, हो सकता है हाँ या ना? हो जाएगा। अच्छा चलो, थैंक यू भाई, थैंक यू। क्या हुआ? है? अरे नहीं ऐसे ही कोई था तो मैं बता दो। थैंक यू। नेक्स्ट, अगला कॉल। 2 पॉइंट्स आ चुके हैं आपको, 200 पॉइंट्स मिल चुके हैं। 10 सेकेंड है आपके पास। तो भाई प्लीज फोन उठा ले, रात को तो बात कर रहा था। उठा ले। आपका टाइम खत्म होता है। आपका टाइम खत्म। अब फोन उठा ले तब तो ये पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। बट चलो, आप बड़े स्लो रहे, बट अब चलो वो कोई फोन बात ही नहीं। उठाते लेट कर आपको रहे हैं। 200 पॉइंट्स मिल चुके हैं। और उनके 300। उनके 300, वो लीड कर रहे हैं। आइए वापस। तो बहुत मजा आ रहा है लिटरली। आप लोगों को कैसा लगा ये राउंड खेल के? बहुत अच्छा। ऑसम। आप बड़े स्लो थे, स्लो। बेसिकली हम बैक बेंचर बात करते हैं 2-2 3-3 घंटा। अगर मैं आपको एक कॉल का कल दिखाऊं ना, बड़ी बार क्या होता है, लोग हमारे को फोन करते हैं रात को, सोचते हैं यार ये बंदा कॉल पे है, फिर आपकी गर्लफ्रेंड बनने से रही। सोचते हैं लड़की का चक्कर होगा। अब ना मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये मेरा वंशवीर दोस्त है। देखना आप कल कितने टाइम बात हुई है। सुबह तक बात हुई है। 3 घंटा बात से शुरू हुई है। 3 घंटा प्लस 1 घंटा 11 मिनट। बट अभी आप हार रहे हो। आप हो 200 पॉइंट्स पे और सर आप हो 300 पॉइंट्स पे। ओके, सो अब आपको जीतना है। मतलब मैं समझा, जैसे 100 की लीड हुई या फिर 1 नहीं, पॉइंट ये जीत गई? इनके 3 कॉल्स, 3 लोगों ने इनको कहा कि हम आपको पे करेंगे, तो इनको 300 पॉइंट्स मिले और 200 पॉइंट्स आपको मिले। आपको 2 लोगों ने कहा जो कि गेम का विनर होगा वो पॉइंट वो एंड में डिसाइड होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स हो। ना, नॉट ये कि किसका वो वैसे। ठीक है, एग्जैक्टली। तो चलते हैं हमारे राउंड 2 की तरफ। ऑल द बेस्ट। मेरे को नहीं मार देना। ऐसे आ जाए। आगे आ सकते हो। आगे आ सकते हो आप। आगे आ सकते हो। 100 200 300 पॉइंट। ऑल द बेस्ट। ये तो आएगी 300 पॉइंट। सो कैसा लगा गेम खेलकर?
आपका तो बड़ा फनी था और आपका एंड में थोड़ा ट्रिकी हो गया था, बट एंड जीत गया। सो पॉइंट्स की बात करते हैं, आप हो 500 पॉइंट्स पे और आप हो 600 पॉइंट्स पे। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे राउंड 3 की तरफ। जी ओके, सो आप हो 500 पॉइंट्स पे और आप हो 600 पॉइंट्स पे। ये गेम बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। इसमें से कलर लाइट्स आएंगी, जिसकी लाइट बंद होती रहेगी आपको ग्रैब करनी है, जिसने पहले ग्रैब की, पर आपके हाथ रहेंगे यहाँ पर ही। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। ऑल द बेस्ट। एक्शन के ऊपर है ये, कोई भी जीत सकता है ये गेम। हाथ उधर, हाथ उधर, हाथ उधर। जो आपने पकड़ा है वो आप पकड़ कर रखिए। हाथ उधर, हाथ उधर। एक ये मेरा। चलो यार, एक मिनट रुको आप इसको हाथ उधर, हाथ उधर। आप मुझे दे दो, मुझे दे दो बॉटल। नहीं हुआ, नहीं हुआ। हाथ 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 उधर ही। ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। दे दो, दे दो, दे दो। ले लो। So, बहुत मजा आ रहा है आप लोगों के साथ खेलकर, और आई थिंक आज हमारी ऑडियंस को भी बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि आप दोनों का ये साइड किसी ने नहीं देखा, मुझे जहां तक लगता है। राइट? बिल्कुल। आपको मजा आ रहा है? बहुत। मैं पॉइंट्स एक बारी बता दूं, अभी भी आप लीड कर रहे हो 100 पॉइंट से। लास्ट राउंड में आप दोनों के 300 पॉइंट्स थे। लास्ट वाला पॉइंट हमने काउंट नहीं किया है। ओके, क्लियर है? और ये मेरा फेवरेट राउंड है, रैपिड फायर राउंड। मुझे बहुत मजा आता है ये खिलाने में। आप ये देख सकते हो, ये आपके आगे कुछ बहुत सुंदर सुंदर सी मिर्चियां पड़ी हैं, आपको ये पकड़नी है। सर प्लीज थोड़ी हेल्प करो, आप जैसिद को भी दीजिए एक। एक आप ले लीजिए अच्छी सी। करना कुछ नहीं है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बाइट करके आंसर करना है। जिसने पहले बाइट की वो आंसर दे सकता है। ठीक है? और फॉर एग्जाम्पल आपको आंसर नहीं आता, या अगर दोनों को ही नहीं आता, फिर दोनों को बाइट करनी पड़ेगी। डन है? क्लियर है? स्टार्ट करें, और रैपिड फायर शुड बी क्विक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर रैपिड फायर राउंड। मिर्ची इधर रखनी, अच्छा यहाँ रखनी, यहाँ रखनी, यहाँ तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए जानना। सो लेट्स स्टार्ट। डर लग रहा है? बड़े बेसिक क्वेश्चंस हैं, हमने आपसे ना वैसे वाले क्विश्चंस ही नहीं रखे। आज हमारी टीम ने बड़े सिंपल क्वेश्चन रखे हैं, जो हमारे JNK के लिए रिलेटेड है, हमारे आगे पीछे के क्वेश्चन हैं। ठीक है? विच इज द स्टेट एनिमल ऑफ JNK? स्टेट एनिमल ऑफ JNK। कम ऑन यार। पीकॉक। नहीं, हंगुल। ओके, खानी पड़ेगी। आप उन्होंने चलो दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इन JNK? 20। 22। नहीं, लद्दाख के अलग है। आपने JNK पूछा। JNK आपने लद्दाख नहीं डाला, उसमें लद्दाख अलग हो गया। पक्का? हाँ आपने खाया? हाँ। नहीं खाया आपने? खाया नहीं खाया आपने? हमारी पीछे की टीम बता रही है नहीं खाया है। ये आपने बाद में खाया है। ये रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्डेड है। आपने बोला पहले, आपने बोला पहले, आपने खाया बोला। ये टाई होना चाहिए। नहीं, टाई नहीं होगा, किसी को गिनो ही नहीं। पर आप क्या कर रहे हो, आप पहले बोल रहे हो, खाया बाद में आपने। आप समझ रहे हो? पॉइंट इज दिस, आपको पहले खाना है फिर बोलना है। आप पॉइंट जाता है आपको। ठीक है? हम कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं, सब कुछ कैमरा में है, और जो मुझे पीछे से इंस्ट्रक्शंस आ रही है मैं वही आपको बता रहा हूँ। ठीक है? ओके, थोड़ी 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 थोड़ी। विच इज द स्टेट लैंग्वेज ऑफ JNK? डोगरी। हाँ, डोगरी एंड कश्मीरी। उर्दू। उर्दू वॉज द करेक्ट आंसर, पर पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि आपने पहले डोगरी बोला था, मैंने JNK बोला था। ठीक है? ओके, अब पसीना आता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द लास्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? हरि सिंह। मुझे नहीं पता, पहले खाओ। हरि सिंह खाया तो यार। पूरा नाम? महाराजा हरि सिंह। ग्रेट। पर मिर्ची खानी खत्म होगी, आप अगली ले सकते हो। क्यों लेनी अगली? है ये? ओ, चलेगी 100 साल। अगर बाइट नहीं होगी, पीछे से मुझे इंस्ट्रक्शन मिली, हम काउंट नहीं करेंगे, ये याद रखना। ओके, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू सर्व एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर?
महबूबा। शेख अब्दुल्ला। गलत। महबूबा मुफ्ती। यस करेक्ट। शेख वो लेडी कैसी फर्स्ट होगी? फर्स्ट सॉरी मैंने बोला फर्स्ट लेडी फर्स्ट कैसी है शेख अब्दुल्ला? नहीं मुझे फर्स्ट में सुनने ही हो गया। वो बेचारा तो प्राइम मिनिस्टर था। ओके, which river is considered the lifeline of Kashmir? चनाब वो तो नहीं। गलत। आई नो नहीं था। झेलम। करेक्ट। ओके, अब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं। ये तो हो गए जे से रिलेटेड। अब आप पहले मिर्ची चेंज करो, वो मिर्ची बहुत छोटी हो गई है। मिर्ची लग रही है जैसे इसकी तो शौक लग रहा है, बट कोई बात नहीं, हम जल्दी जल्दी करते हैं रैपिड फायर को। आई हैव लेग्स बट कैन नॉट मूव, हु एम आई? मेरी टांगे हैं पर मैं चल नहीं सकता हूँ, क्या हूं मैं? हैंडीकैप। कोई ऐसी चीज, मेरे टांगे हैं बट मैं चल नहीं सकता हूँ। कोई भी चीज जिसकी टांगे होती है पर वो चल नहीं सकता। नॉन लिविंग, लिविंग, कुछ भी। डोंट नो। और हमारे घरों में, हमारी जगहों में, हर जगह होता है, इधर भी शायद हो। जल्दी। चेयर। करेक्ट, चेयर एंड टेबल। ओके, पर आप पहले खाओ और फिर बोलो। ओके, विच इज, ध्यान से, विच इज द थिंग मेल्ट्स इन विंटर? सॉरी, ऐसी कौन सी चीज है जो विंटर्स में मेल्ट होती है? आइस। चॉकलेट। नहीं मैं खानी भी। विंटर मेल्ट होती है। विंटर में भी मेल्ट होती है। चॉकलेट। चॉकलेट। चॉकलेट विंटर में कैसे मेल्ट होती है? क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? रखे रहो बाहर। नहीं, विंटर में मेल्ट होती है। विंटर्स में भी मेल्ट होती है, हर सीजन में मेल्ट होती है वैसे तो। आइसक्रीम। कैंडल। आप पहले आता है तो खाओ, आप खाए जा रहे हो, आप ऐसे मत खाओ। रुको। कितने रह गए? which is that one thing we can see but cannot touch? हम उसको देख सकते हैं बट हम उसको टच नहीं कर सकते। सोसाइटी देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते। मैं सही हूँ। नहीं। हाँ मैं सही हूँ। नहीं। प्रूव मी रॉन्ग। हम अपने सपने देख सकते हैं। प्रूव मी रॉन्ग। सोसाइटी हम नहीं। सोसाइटी कैसे? सोसाइटी को तो आप देख सकते हो, बात कर सकते हो, बोल सकते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। नहीं नहीं नहीं, ये पॉइंट नहीं है। सोशियोलॉजी स्टूडेंट आप प्रूव ये तो हम ही रॉन्ग कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी ऐसी जगह है जहां 100 लोग जाते हैं और 99 वापस आते हैं? 99 वापस आते हैं। 100 लोग इकट्ठे जाते हैं और 99 वापस आते हैं। मतलब एक नहीं आता है। एक नहीं आता। डोंट नो, पहले मुझे नहीं आती है। 100 हो, 300 जा रहे हो तो भी 299 आएंगे, एक नहीं आएगा। सब लोगों ने एक ना एक दिन उधर जाना है। जल्दी, इट्स अ रियलिटी ऑफ लाइफ। नहीं। हाँ पहले खाओ और फिर जवाब दो। ये आज रैपिड फायर सच में फायर वाला लग रहा है। ये पहला रैपिड फायर होगा पूरे सीजन का जिसमें 100 लोग जाते हैं और 99 वापस आते हैं। 100, 50 जाते, कोई भी जितने भी जाते, एक कम आता है। नेक्स्ट, इसका आंसर मैं ही दे दूं? हाँ दे दो। क्रिमिनेशन ग्राउंड। अच्छा। ओके, ऐसी कौन सी चीज है जो नाक पे चढ़ती है और कान पकड़कर पढ़ाती भी है? कान नाक पे चढ़ती है। नाक पे चढ़ती है और कान पकड़ के पढ़ाती भी है। मक्खी। हाँ, गलती। जो भी आ रहे हैं हम बोले जा रहे हैं। गुस्सा। चश्मा। उसके बाद सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो कूद कूद कर पैदा होती है? जो कूद कूद कर पैदा होती है। कंगारू। पॉपकॉर्न। उसके बाद ऐसी कौन सी चीज है जो राइट हैंड से पकड़ सकते हैं, लेफ्ट हैंड से नहीं पकड़ सकते? राइट हैंड से उसको पकड़ सकते हैं, लेफ्ट हैंड से नहीं पकड़ सकते। पता नहीं। आपको? भाई हैंड, घर वाले कहते हैं ना राइट हैंड से हाथ छुओ, लेफ्ट से मत छुओ। क्या पकड़ क्या है? सकते चीज हैं? क्या है वो? चीज क्या है वो? नहीं, लेफ्ट हैंड। अच्छा ओके, बहुत हो गया वैसे वाले क्वेश्चंस। अब लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं। नेम जम्मू 3 सॉन्ग्स जो आपको लगते हो बहुत अच्छे बने। जम्मू के 3 ऐसे गाने। कोठा चुक मुंडिया पहला। राजपूत। अच्छा, राजपूत हुंदे नहीं, वो हिमाचली है। 1 चर्चा, चर्चे, 2 चर्चे, हाँ चर्चे सॉन्ग।
थर्ड मानसर आला उसने गाना गाया था, निकू मानसर आला ने। वो तो रहते हैं मानसर में ना, उन्होंने गाना नाम से गाया हुआ है। ये मुझे कंफर्म नहीं है, मेरी टीम बताएगी। किचर खान था, रेशमी रुमाल। हाँ, उसके बाद ये अपने इनका जम्मूदियाँ सड़कों वाला जो गाया था अभी सौरभ जी ने, JK02 वो JK02 मत खाओ। JK02 गाना सही है। हाँ JK02 उसने रैपर में गाया हुआ है यार। किसी को नहीं मिलेगा पॉइंट, बहुत बहुत। भाई ऐसे JK02 सच में बट ऐसे रैपिड फायर चल रही है, आप तो क्विक 1 2 3 मैंने खत्म। किचर खान था, रेशमी वो रुमाल, तीनों सौरभ बोले, जी आई को- डोंट, मेरी टीम पीछे से कह रही है ये तीनों, इसमें से जो सेकंड सॉन्ग है वो नहीं है जम्मू का, पर JK02 वाला है। बट आप बाद में बता रहे हो। बरमानसर वाले का भी है। अरे बांसुर वाला तो बंदा है ना। पल्ला सपाई डोगरिया, पल्ला सपाई डोगरिया। अब हो गया, ये पॉइंट किसी को नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई ऐसा रिपोर्टर जिसको होमवर्क की जरूरत हो, आपको लगता हो इस रिपोर्टर को होमवर्क की जरूरत है। होमवर्क से हमारा मतलब ये है कि जिसका काम आपको अच्छा नहीं लगता हो, या इस काम में आपको लगता है इसको कुछ जरूरत है। फैक्ट्स के ऊपर बात करें। यस, आपके अकॉर्डिंग। भाई पहले लड़ाई थी वो खत्म हो चुकी है, मैं फिर से लड़ाई शुरू नहीं करूंगा। आप खा के बता सकते हैं किसका नाम, किसके बारे में आप बोल रहे हैं, या होमवर्क की जरूरत थी भी, क्या पता पहले थी अब ठीक हो गए हैं, आपके अकॉर्डिंग। अच्छा थी ललित जी, ललित खजूर। भाई पॉइंट ही चाहिए, कोई खिलाफ नहीं, वो आपके पॉइंट ही चाहिए इसलिए बोल दिया। क्या क्या आपको लगता है उनको क्या होमवर्क में जरूरत थी? मुझे तो लगा था आप और किसी का नाम लोगे। नहीं बेसिकली बात पता है क्या है? उन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट पढ़ता है ना, उसके साथ बोला था कि मैं कॉम्प्रोमाइज करना चाहता हूँ, बात खत्म है। फिर जब उन्होंने भी कहा, फिर हमने भी बात खत्म कर दी, हमने भी बात की कि बात खत्म क्यों, भागे हो जाना पुराने। नहीं खजूरिया जी इसमें मतलब नो डाउट फेयरलेस है, ठीक है, लेकिन कभी कभार ये चीज होती है जैसे ना, अब जैसे कोई बंदा इंटरव्यू नहीं देना चाहता, थोड़ा सा जैसे चौधरी जी का कुछ था, वो टिप्पणी मारते, वो कहते कि मैं अलग से दूंगा टिप्पणी, तो ना वो थोड़ा मतलब एक आपको लगता है। हाँ। ओके, पॉइंट मिल गया ना, पॉइंट मिल गया बस। आपको। ओके, इन्फ्लुएंसर की क्या डेफिनेशन है आप लोगों के अकॉर्डिंग, जम्मू में स्पेशली? जो लोगों को इन्फ्लुएंस करे सही चीज क्या है और जो गलत चीज है उसको प्रमोट ना करे, लाइक बेटिंग ऐप को प्रमोट ना करे। ओके, पॉइंट आपको उनको जाता है। लास्ट क्वेश्चन, अपनी अपनी मिर्चियां पकड़ लो प्लीज। ओके, जम्मू के टॉप 3 इन्फ्लुएंसर्स। तो ठीक, जीनत ब्लॉग्स, सनियम पंडो के बाद राहुल खत्री, राहुल गांधी के बाद जयसिल बल्ला। भाई मैं भी इन्फ्लुएंसर, 16,000 फॉलोवर है, आप नहीं कह सकते मैं नहीं हूँ। डॉक्टर संदीप सिंह, जीनत ब्लॉग और आमिर सोहेल, माजिद। आप मुझे डिनाई नहीं, मैं आमिर सोहेल भी का और आप डिनाई आप तो मेरे से लड़ रहे हो, रुक जाओ। जो मेरी टीम बताएगी मैं आपको वही बताऊंगा। मिर्ची किसने पहले खाई? ओके, बहुत मिर्चियां लग गई है आप लोगों को, अपनी अपनी लास्ट मिर्ची पकड़ लो। जैसे लास्ट 2 क्वेश्चन है, ठीक है। इधर ऐसी कौन सी मूवी है जम्मू की जिसको होमवर्क की जरूरत है आपके अकॉर्डिंग? एक मिनट, किसने खाया पहले? मैंने। ओ यार इस जैसे बार मैंने ने। खाया। इस बार गैंग वॉर और आपका 1984 पे भी आई है। क्या होमवर्क की जरूरत है इन दोनों मूवीज में? लाइक 1984 वाली जो थी ना, एक मूवी बतानी थी, गैंग वॉर में क्या आपको? गैंग वॉर, उसमें ये था मतलब डोगरी का प्रॉपर वैसा मतलब नाम ऐसा प्रमोट किया गया कि जम्मू की वो है, लेकिन ना थोड़ा पंजाबी लैंग्वेज यूज ज्यादा हुई। मैं मतलब सही है, हम खिलाफ नहीं है, लेकिन जम्मू का अब डोगरी पे, जम्मू पे बेस्ड है तो फिर डोगरी का इस्तेमाल होना चाहिए। ओके, अब मैं No hate to ओके ओके, आप अपनी मिर्चियां प्लीज यहाँ पे रखो, और अब उसी की काउंट होगी जो उसी समय इधर लेकर आएगा। बाइट करनी है बट जो इधर लेकर आएगा उसी का काउंट होगा। आप लोग बहुत ऐसे कंफ्यूज, करके ऐसे हाँ खानी है बट आप इधर लाके ऐसे खा रहे हो, वो काउंट नहीं हो रहा है, फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। आंसर आता होगा। बिल्कुल है। ये लास्ट है, मैं कुछ आइडेंटिटीज पूछूंगा आप लोगों से जम्मू की लोगों की, अगर वो इस फील्ड में नहीं होते या ये नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल अयान गुप्ता, अगर वो आर्टिस्ट नहीं होता तो क्या होता, ऐसे ऐसे लोगों के नाम हमने आपसे पूछने हैं, आप बताते रहेंगे, ठीक है? डन। मैं उनका नाम लूंगा, आपको उनका आंसर देना है। टोटल 4 to 5 नेम्स हैं। आशीष कोहली, फूड ब्लॉगर। अच्छा मतलब बंदा फूड ब्लॉगिंग करता है। एक सेकंड। जयसिद, हाँ। नहीं फूड व्लॉगिंग, क्योंकि अच्छी फूड व्लॉगिंग करते हैं, लाइक नो हेट टू, फिर से अब ये आशीष कोहली आपको लगता है जर्नलिस्ट की जगह फूड ब्लॉगर होने चाहिए थे?
मेरा मतलब कोई डेरोगेटरी रिमार्क नहीं, मैं अच्छा जॉब मानता हूँ उसको, मतलब जैसे वो बताते हैं ना, जैसे हमारा डोगरी पुराना वो कहाँ पे है, धाम कहाँ पे, अच्छा खाना कहाँ पे, उसमें कोई नेगेटिव वो में नहीं कह रहा मैं। ओके और प्लीज एक चीज का ध्यान रखो, पहले खाओ और फिर बोलो, जिसका नाम मैं पूछूंगी मुझे पीछे से इंस्ट्रक्शंस आएंगी, तभी मैं आपको पूछ सकता हूँ। अच्छा मतलब हमने किया तो फिर आप खुद ही हाँ मैं खुद पूछूंगा किसने जवाब दिया। यस ठीक है, मतलब जवाब लेट देना है बट ये करके ठीक है। यस यस स्वयं पंडो। स्वयं पंडो एक सेकंड लेट मी चेक। मैंने आप संजय पंडो अगर आर्टिस्ट नहीं होते या एक्टर नहीं होते तो आई थिंक वो एक बिजनेसमैन होते हैं। बिजनेसमैन होते हैं। ग्रेट। अपनी मिर्चियां नीचे रखना। अगेन जब पूछूंगा मिर्ची खाना है, मुझे इंस्ट्रक्शन फॉलो होगी, देन आई विल आंसर। रविंदर रैना। एक सेकंड, ये दोनों ने बहुत क्विक किया, दोनों ने इकट्ठे ही बोला, दोनों को पॉइंट मिलेगा। पहले आप। रविंदर रैना कॉमेडियन होते हैं, क्यों, ऐसा क्यों? आप उनके देखिए ना कितना वो फनी, मतलब कि अपने स्पीच में भी कितनी फनी चीजें करते, लोगों को हंसाते हैं वो। ओके सिंगर मतलब अच्छा गीत गाते हैं। आप साथ साथ बटर भी लगा रहे हो है ना? थोड़ा सा ओके डाउन डाउन डाउन। अदिति शर्मा। आप बाद में, आप पहले। मेरा ये टच हो गया था बट आप पहले। एम्प्लॉय गवर्नमेंट से सिविल में होते हैं डेफिनेटली। ओके नीचे नीचे। एक सेकंड फिर से पकड़नी है। ओके सेकंड लास्ट नीचे। राहुल गांधी। हो गया, ये हमारा था। हाँ आपका राहुल गांधी है ही आपका। बताइए। पॉलिटिकल अगर पर्सन ना होते तो, पॉलिटिकल पर्सन ना होते तो हम कह सकते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट भी प्रोफेशन है, आप डिनाई नहीं कर सकते हो। फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं, मैं कौन हूँ डिनाई करने वाला? आप जो बोलोगे वो हम डालेंगे। लास्ट थोड़ा नीचे, बहुत नीचे। देखो उनका कहाँ है, उनकी मिर्च जहाँ पे वहां पे आपकी। चलो रमन बालाजी। 1 मिनट। ये हाँ सर ना ये हाँ वीडियो देखी जाए, वीडियो देखी जाए। इसमें क्योंकि दोनों बता दीजिए, आपका तो हमें पता ही है। टच भी हमारा हुआ और कट भी, मतलब टच भी हमारा हुआ तो कट हमारा ही। अच्छा बताइए, दोनों को पॉइंट मिलते, दोनों ने एक्चुअली सेम पोजीशन थी, दोनों का सेम था। पहले आप बताओ। टाइम चाहिए सर आप पहले बता। मैं बताता हूँ। हाँ, अच्छा। अगर मेरे पिता मतलब पॉलिटिकल पर्सन ना होते तो वो क्या उसमें होते जी? फिलैंथ्रोपिस्ट, मतलब जैसे लोगों की वो सेवा करते हैं तो सोशल एक्टिविस्ट। एक ही बात होगी, जैसे पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट। सोशल एक्टिविस्ट। आंसर मोटिवेशन स्पीकर। मोटिवेशनल स्पीकर। यस। सो इसी के साथ आज का मिर्चियों भरा रैपिड फायर खत्म होता है, और आज बहुत ज्यादा फायर लगी है और बहुत मजा आया आप लोगों के साथ ये सब खेलकर। और आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा एक लास्ट सवाल है, आई नो आपको लेट हो रहे हो, मिर्ची नहीं होगी, बस ऐसे एक जनरल सवाल है। जब तक रिजल्ट्स आपके आ रहे हैं कि कौन जीता है ये राउंड, मेरा एक जनरल सवाल है। आप लोग आगे का यूथ हो, आप लोग बहुत कुछ कर रहे हो, सो हम लोग बोलते रहते हैं जम्मू फिल्म इंडस्ट्री, जम्मू फिल्म इंडस्ट्री, तो क्या आप करोगे हमारी जम्मू फिल्म इंडस्ट्री के लिए, हमारे ऐसे शोज के लिए आप कैसे हमें हेल्प करोगे? ये मैं नहीं, जम्मू का हर एक आर्टिस्ट जानना चाहता है कि अब जैसे आप यूथ लीडर हो, इन फ्यूचर आप यूथ लीडर हो, तो हम भी चाहते हैं कि हम ऐसे यूथ से क्या एक्सपेक्ट करें। देखिए मैं पहला जवाब देना चाहूंगा। आपने पूछा आर्टिस्ट, डोगरा आर्टिस्ट। डोगरा आर्टिस्ट में फूड ब्लॉगर भी आता है, एक्टर भी आता है, मॉडल भी आता है, डांसर भी आता है। सबसे पहले हम चाहेंगे, हम देखते हैं आप तमिल की कोई मूवी देखो, पुष्पा, क्या आपको तमिल आती है? नहीं। आपको मूवी अच्छी क्यों लगी? डब हो के आई ना। हम चाहते हैं जम्मू की इंडस्ट्री जो है वो डोगरा ऐसा हो कि यहाँ पे डबिंग आर्टिस्ट हो जो पंजाब या उनकी मूवी को डब करे। इट्स नॉट अबाउट ओनली डोगरी, इट्स अबाउट कि एक आर्टिस्ट के लिए क्या ग्रोथ है जम्मू में। हमारा हाँ जी, फूड ये हो गया एक, ये इनका जो फूड ये है, इनका प्रोफेशन को मान्यता मिले। एक आपका हो गया फूड ब्लॉगर, ये भी एज कम्पेयर टू मीडिया का काम करते हैं, जैसे कुछ चीजों बताने का, जैसे मीडिया का एग्जाम्प्ट किया जाता है टोल प्लाजा से, इनको भी एग्जाम्प्ट किया जाना चाहिए। और एक फिल्म इंडस्ट्री सेटअप होनी चाहिए, प्रोबेबली उधमपुर में हो या यहाँ पे हो, क्योंकि उधमपुर का 70-60% बंदा। तो हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप क्या करेंगे आगे हमारे लिए? आर्टिस्ट की इंडस्ट्री एक बनाना चाहूंगा J&K में, कि लोग चंडीगढ़ बाकी जगह ना जाए। जब जम्मू में इतने व्यू हैं तो चंडीगढ़ इतना दूर क्यों जाते हैं, जबकि जम्मू में वे, क्योंकि यहाँ पे वो फैसिलिटीज नहीं मिलती, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टोल वगैरह वो सब ज्यादा लगता है। तो
मेन रीजन ये। सर बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और रिसेंटली मेरे इस पे कुछ इंटरव्यूज भी हुए हैं, मेरी पार्ट्स भी इस पे रिकॉर्डिंग हुई है। मेरा मेन मोटो है कि हमारा जो यहाँ का आर्टिस्ट है वो बाहर मुंबई वगैरह में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, तो मेरा एक सपना है कि मैं उस इंडस्ट्री को यहाँ लेके आऊँ। एग्जैक्टली। और जल्दी आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी। हमारे प्रोजेक्ट्स हो गए हैं, प्रपोजल सब बन चुके हैं, साउथ के प्रोड्यूसर्स हैं हमारे साथ, और मुंबई के ये तो हो गया आपकी आप दोनों की जो बात है ये हो गया, बट हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज एन आर्टिस्ट कि जैसे बोल रहे हैं कि फिल्म पॉलिसी आ रही है, या वो बहुत सारे एज एन आर्टिस्ट, मैं कब से आर्टिस्ट हूँ, हमारी टीम में कितने आर्टिस्ट, हमें पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है फिल्म पॉलिसी के बारे में या बहुत सारी चीजों के बारे में। तो ये आपको नहीं लगता ये पहले जम्मू के लिए कोई फिल्म सिटी या कुछ ऐसा होना चाहिए? सिर्फ हम बात करते हैं कि ये बिल पास हो गया वो हो गया, बट आज अभी तक मैं आपको बताता हूँ कि रिसेंटली अभी जो बजट असेंबली सेशन चल रहा था उसमें अभी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने मूवीज के लिए बजट रखा है। उसमें क्या होगा कि हमारा एक बढ़िया एक जगह दिखेंगे जहाँ पर हमारे बड़े लेवल पे बड़ी फिल्म सेट बनाया जाएगा, जहाँ पर हमारे थिएटर्स, मूवीज, शॉर्ट मूवीज, वेब सीरीज, सॉन्ग्स की शूटिंग की जाएगी, ताकि यहाँ का जो एक रेवेन्यू भी जनरेट होगा और हमारे जितने आर्टिस्ट हैं जिनके पास टैलेंट है उनको मौका मिला जाए। एग्जैक्टली यस, वही मेरा कंसर्न क्वेश्चन यही था कि आर्टिस्ट को कुछ मिल नहीं रहा है, आर्टिस्ट सिर्फ काम कर रहा है बट वो कोलैबोरेशन पे जा रहा है या उसकी वो फीस नहीं मिल रही है। और दूसरी बात हमारा ये भी है कि आर्टिस्ट के लिए एक पेड भी हम रखेंगे ताकि उनको जो पर्क्स मिले, जो वो मेहनत से दूर से अपना सफर करके आ रहे हैं, एक शूट के लिए आ रहे हैं, चाहे वो फीमेल आर्टिस्ट है चाहे वो मेल आर्टिस्ट है, अर्निंग के लिए है ना, ताकि उनको उनकी मेहनत के हिसाब से, उनके टैलेंट के हिसाब से उनको वो मिले, सैलरी उनको जो है दी जाए। और सरकार से भी मेरे ये गुजारिश करता हूँ कि फंड्स को जनरेट किया जाए ताकि हमारी पहले फिल्म सिटी बने, उसके बाद जॉलीवुड बनेंगे, इसको हम लाइक बॉलीवुड लाइक जॉलीवुड बन जाएगा। ग्रेट। अब देखते हैं कौन जीता है आज का राउंड। पहली बारी हमारे अभी तक राउंड में ऐसा हुआ है कि 100 पॉइंट से लूज हुआ है, जो भी लूज हुआ है दैट इज यू सर। आप लीड कर रहे थे बट 1 पॉइंट से आप आ गए हो। तो जैसे कि आज तक ये नहीं हुआ है कि कोई 100 पॉइंट से ऊपर नीचे हो रहा हो, एंड आप जीते हो 100 पॉइंट से, जो कि आप हार रहे थे। और सर सॉरी, बट ये ब्यूटीफुल सा हैम्पर आपको मिलता है कैंडी केक्स बाय गुनीत की तरफ से। सो कांग्रेचुलेशन सर, ये आप पास ऑन कर दीजिए। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू, इट वॉज ग्रेट हैविंग यू ऑल। सो आई होप आप लोगों को भी बहुत मजा आया हो। Thank you so much. दिस इज मी अयान गुप्ता साइनिंग ऑफ। देखते रहिए कॉफी विद अयान।